स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है लेटर टू एडिटर। इसका आज हम इस क्लास में ऐसा फॉर्मेट देखेंगे। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम कि हम ऐसा कौन सा लेटर लिखें, और मतलब उनके मार्क्स भी कटते हैं बहुत, क्योंकि वो लेटर टू एडिटर में इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं और अपने आप ही करना और कैसे लिखना है। तो ऐसे आज हम इस वीडियो में ऐसा फॉर्मेट लेके आए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे लेटर टू एडिटर का, आपको ये यूनिवर्सल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही उठा के लिख देना है, ठीक है। और जिसमें आपके फुल मार्क्स गारंटेड हैं, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना, सारा का सारा आपको उसको एक बस ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना है। और कोई सा भी आपके पास लेटर आया लेटर टू एडिटर का पेपर में, आपको यही उठा के चिपका देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेटर टू एडिटर का एक ऐसा फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आप कैसे उसमें लिखोगे। तो जैसे कि सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ पे कि जिसको आप लेटर को भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस, जिसको आप ये लेटर भेज रहे हो। ये भी आपको किस में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। योर एड्रेस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो, वरना आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। अपना एड्रेस लिख दो जहाँ पे आप रहते हो, या फिर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, और आपकी सिटी का नेम। अब डेट की बात आती है, डे मंथ ईयर्स। यहाँ पे क्या करनी है, आपको वन लाइन स्किप करनी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है डेट, डे मंथ ईयर। इस फॉर्मेट में आपको ऐसे नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं, और जिसमें से ये जो है ना, इसका ही 2 to 3 मार्क्स होते हैं, जो ये फॉर्मेट है सब्जेक्ट तक। तो इसलिए आपको, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये तो एटलीस्ट लिख के आओ, जिसको आपको 2 to 3 मार्क्स तो मिल ही जाएं। तो डेट आपको किस फॉर्मेट में लिखनी है, बच्चे लिखते हैं जैसे कि आज है 12, तो लिख देते हैं 12/03, ऐसे लिख देते हैं बच्चे। तो ये क्या है, एक रॉन्ग फॉर्मेट है। आपको इस तरह नहीं लिखनी, आपको लिखनी है 12 मार्च, पूरा लिखना है, ठीक है। 12 मार्च देन कोमा एंड 2026। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। ये वाला फॉर्मेट रॉन्ग है, इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। और ये नहीं है कि मार्च पहले लिख दिया, पहले 12 लिखना है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्मेट में। फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है दोबारा, और फिर लिखना है टू द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर भी गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी न्यूज़पेपर, जो भी आपको याद हो उस टाइम आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हो। या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्वेश्चन से उठा के यहीं पे लिखना है, और सिटी का नेम। देन फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू। जो ये रेड कलर में है सिर्फ आपको ये लिखना है, और जो ब्लैक वाला है सेम एज इट इज़ आपको यही लिखना है, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, क्या स्टेटमेंट है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। तो वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में उठा के लिखनी है। अब हम नेक्स्ट लेटर को करने के बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद फिर दोबारा एक लाइन को स्किप करना है, देन रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड कोमा। फिर लिखना है आपको, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ में, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंशन द इशू एंड टॉपिक। अब सब्जेक्ट जो आपने लिखा है, जो ये सब्जेक्ट आपने लिखा है, यही सब्जेक्ट यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं हम, कि जिस चीज़ के लिए हम इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। और वो ही इसलिए टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, तो अगर आप जिस चीज़ के लिए आप ये लेटर लिख रहे हो तो आपकी वही प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए आप लेटर लिख रहे हो, तो आपने वही यहाँ पे लिखना है, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंशन द इशू और टॉपिक, ठीक है। तो ऑफ के बाद आपको वही क्वेश्चन में से उठा के जो आप यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट में, वही आपको उठा के यहाँ पे लिखना है मेंशन द इशू और टॉपिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि क्या प्रॉब्लम है।
अब प्रॉब्लम वही है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, तो सेम वही यहाँ पे लिखना है, ऑब्जर्व दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि ये भी क्या होगा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ड्यू टू दिस द प्रॉब्लम ऑफ द एरिया आर फेसिंग, जिसकी वजह से जो पीपल हैं, जो लोग हैं इस एरिया के, वो फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। अब सेम वही, अब जिसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का, तो वही प्रॉब्लम होगी, उसी से हम फेस कर रहे होंगे, तो इसलिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो सेम वही यहाँ पे भी क्या आएगा, क्वेश्चन में से ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम इसलिए ही ऐसा फॉर्मेट लेके आए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके मार्क्स भी कट ना हो, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स कि हमने इतनी कंप्लेंट्स की लेकिन कोई भी इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, नो इफेक्टिव एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। तो देयरफॉर इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेटर को पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो जल्दी से क्या ले, एक्शन ले, मे टेक इमीडिएट एंड नेसेसरी एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि ये प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व हो सके। देन आपको फिर दोबारा वन लाइन स्किप करनी है, फिर लिखना है आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा या रहूँगी। देन वन लाइन स्किप, योर्स फेथफुली, अपना नेम एंड अपनी सिटी का नेम। अब लेटर 8 टू या फिर 10 मार्क्स का आता है लेटर टू एडिटर लिखना, या फिर कई पेपर्स में या फिर 5 मार्क्स का भी आता है। तो 8, 10, 5 जितने का भी आता है, तो हमने ये 8 टू 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, बनाया है। अब देखना, पेपर्स में जो बोर्ड की शीट क्या होती है, वो होती है इस टाइप की। तो 10 मार्क्स में आपको 2 to 2.5 मीन्स 2 से लेकर 2.5 शीट्स आपको लिखनी होती है। तो अगर आप एक शीट पे आप लिखोगे वन लाइन स्किप करके, तो आपका ये सेंडर एड्रेस, डेट, रिस्पेक्टेड मैम और ये सब्जेक्ट यही आ जाएगा। तो एक आपका पेज हो गया इससे कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे, तो एक पेज पे आपका ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप हेडिंग बनाओगे लेटर टू एडिटर क्वेश्चन, फिर आपको सेंडर का एड्रेस, नेम, सिटी, 3 लाइन में ये आ गया। एक लाइन फिर आप स्किप करोगे, फिर दोबारा आप अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड मैम। तो एक पेज पे आपका यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में शीट्स होती हैं, ठीक है। और फिर सेकंड पेज पे क्या आएगा, सेकंड पेज पे आपका ये आ जाएगा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, ये वाला, ठीक है। 2 to 3 लाइन्स में आपका ये आएगा, एंड 3 to 4 लाइन्स में आपका ये आ जाएगा। ज़्यादा में ही आएगा क्योंकि आपको डिस्क्राइब ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। तो मीन्स जो सेकंड पेज है वो आपका इससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इससे। एंड नेक्स्ट पेज पे जब इसमें आप एक लाइन स्किप भी करोगे और हाईली थैंकफुल लिखोगे, तो ये हाफ पेज पे आपका क्या आ जाएगा, हाफ पेज पे ये आ जाएगा। तो जिससे आपका 2.5 पेज आराम से कवर हो जाएंगे और आपके कोई भी मार्क्स भी नहीं कटेंगे, 8 out of 8 फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, इसमें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो ब्लैक से है इसको बिल्कुल एज इट इज़ लर्न कर लेना। फिर उसके अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। अब मेनली एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। एक आता है पोल्यूशन का प्रॉब्लम, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, वाटर स्कैरसिटी एंड ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम। यही 5 इम्पॉर्टेंट है कि जो कि पूछे जाते हैं पेपर में। तो क्या करना है, पेपर से पहले आपको ये 5 जो लेटर टू एडिटर है, ये 5 आपको प्रैक्टिस करके जानी ही जानी है। तो हम फर्स्ट देखते हैं पोल्यूशन प्रॉब्लम। अब हमें क्या लिखना था, यहाँ पे हमें लिखनी थी ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू एंड मेंशन द इशू और टॉपिक। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखो पोल्यूशन का प्रॉब्लम, तो यू आर वेरी वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड सजेस्टिंग सम सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना था हमें ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ इशू। इशू क्या है, पोल्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे पोल्यूशन प्रॉब्लम या फिर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे रिगार्डिंग वर्ड, एंड रिगार्डिंग के बाद आप क्या लिखोगे, रिगार्डिंग वर्ड के बाद लिखोगे रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, ठीक है।
क्योंकि आप किसके लिए लिख रहे हो, प्रॉब्लम ही क्या है इसमें, एयर पोल्यूशन है, तो इसी के लिए ये क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है यहाँ पे मेंशन द इशू और टॉपिक, तो टॉपिक भी क्या है, एयर पोल्यूशन ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसमें भी हम यही लिखेंगे कि वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी। अब एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखना है न्यूज़पेपर का नेम, द एडिटर और नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर अगर कोई नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर का नेम। अब उसके बाद है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में सेम किसके लिए लिख रहे हो, क्योंकि क्या है इसमें एयर पोल्यूशन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे भी एयर पोल्यूशन जो मैंने अभी बताया। एयर पोल्यूशन के बाद फिर इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स, इससे इफेक्ट क्या आ रहे हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन से क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे एक से दो लाइन में आपको कॉजेज लिखने हैं। अब एयर पोल्यूशन से क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो एयर पोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, व्हीकल एमिशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कंस्ट्रक्शन से जो कि हाउस होल्ड बर्निंग होती है, नेचुरल सोर्सेज। तो जो भी आपको कॉजेज़ लगते हैं एयर पोल्यूशन के कि एयर पोल्यूशन इससे ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। और फिर सेम रिगार्डिंग आप क्या करना है, फिर आपको लिखना है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, इफ़ेक्ट्स भी आ गए कि इससे एयर पोल्यूशन से ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारी सिटी में, तो इसलिए डिस्पाइट सेवरल, फिर सेम वही कि हमें ये क्या करना है, लिखना है, कि ताकि आप कोई भी इफेक्टिव एक्शन लो। कोई भी इफेक्टिव एक्शन, हमने इतनी कंप्लेंट्स की, कोई भी इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, तो इसलिए मैं इस लेटर को पब्लिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी नेसेसरी एक्शंस लिया जाए। तो ये हो गया हमारा पोल्यूशन प्रॉब्लम। सेम सब कुछ क्या आ गया, क्वेश्चन में से ही आ गया। अब मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, अब इसमें हम अगर मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का क्वेश्चन आए तो हम इसमें क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और इसलिए हमने क्या लिखना है, लेटर लिखना है नेशनल न्यूज़पेपर में, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड सजेस्टिंग वेज टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। अब मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो कि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन में सब्जेक्ट ये आ गया, सब्जेक्ट के बाद इफ़ेक्ट भी यही आ गया, डिस्क्रिप्शन भी यही है, तो आपको क्या लिखना है, यही लाइन आपको उठा के लिख देनी है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स, तो इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स में से मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से क्या क्या होता है, आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, माइंड पे पड़ता है, तो जो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं आप उसको लिख सकते हो इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स में। एंड देन सेम वही जो कि पूरा का डिट्टो आपको सेम एज इट इज़ ही लिखना है बाद में, सिर्फ इब्जेक्ट और जो इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स है उसमें आप आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, माइंड पे पड़ता है बच्चों के, और छोटे छोटे बच्चे इतना फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो वो स्टडीज़ पे अपना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए आप उसमें एक दो इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो एंड देन सेम एज इट इज़, ठीक है। अब पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स, द रोड्स इन योर लोकेलिटी आर फुल ऑफ पोथोलेज। अब पोथोलेज क्या होते हैं, मीन्स गड्ढे, जो कि क्या होते हैं, रोड्स में गड्ढे बने होते हैं, तो ये पोथोलेज किसको बोलते हैं, गड्ढों को। एंड कॉजेज मैनी एक्सीडेंट, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज टू रिपेयर देम। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस लिए लिख रहे हो आप, तो क्या लिखना है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। आप इसको भी लिख सकते हो पुअर कंडीशन ऑफ रोड, या फिर आप ये लिख सकते हो कि आर लोकेलिटी इज़ फुल ऑफ पोथोलेज एंड कॉज मैनी एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एंड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो गए, जो मेंशन इशू और टॉपिक, तो टॉपिक भी क्या है हमारा, टॉपिक भी हमारा यही है पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, तो सेम ये आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना प्रॉब्लम का, तो इसमें भी हमारा यही आ जाएगा। एंड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं इससे, कॉज क्या हो रहे हैं, मैनी एक्सीडेंट्स, तो इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाएगा, इफ़ेक्ट्स में आ जाएगा हमारा एक्सीडेंट वाला, कि जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और एक दो ऐसे एक्सीडेंट भी हुआ कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, तो आप इसमें एक दो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड सेम एज इट इज़ पूरा का पूरा आपको फिर बाद में सेम वही लिखना है।
अब वाटर स्कैरसिटी का टॉपिक आए तो देयर इज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया ड्यूरिंग द समर सीजन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू सेव वाटर। अब सब्जेक्ट क्या है, वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी हो रही है, तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो देयर इज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आर एरिया ड्यूरिंग द समर सीजन। तो इसलिए आप लेटर को लिख रहे हो, तो यही आपका क्या है, टॉपिक है, यही डिस्क्रिप्शन होगा। एंड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं इससे, इफ़ेक्ट्स तो आपको बताना है कि इससे इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो सभी मतलब कि वाटर नहीं है तो वाटर स्कैरसिटी से क्या क्या हो सकता है, पानी की कमी से, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है वाटर। तो इसलिए जो जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपको वहाँ पे इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स में वो लिखना है, एंड सेम एज इट इज़ जो कि क्वेश्चन में मैंने अभी फॉर्मेट बताया उसके बाद आपको सेम लिखना है। अब ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स, अब ट्रैफिक जैम हैव बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर सिटी, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द कॉजेज एंड गिविंग सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ट्रैफिक जैम, अब ये क्या है, सीरियस प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम अब इसीलिए लिख रहे हो लेटर, तो ये हो कि आपका सब्जेक्ट, यही आपका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, यही आपका डिस्क्रिप्शन एंड मेंशन द इशू और टॉपिक में भी आपका यही आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स, इससे इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम से, कि जो बच्चे हैं वो स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाते टाइम पे, तो उनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, और जो जॉब्स पे जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, वो भी अपना टाइम पे नहीं पहुंचते, और जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं पहुंचते, जिनकी वजह से क्या होता है, उनसे क्या कोज हो रहा है कि उनका पेपर आप ये लिख सकते हो कि पेपर, एक दो बच्चों का पेपर भी छूट गया, तो ठीक है। तो इससे ये कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम हो रही है, सारा सारा दिन उसमें ही जो एमरजेंसी होती है, तो एमरजेंसी में हम पहुंच नहीं पाते, तो आप इसमें ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम में ये लिख सकते हो सजेशंस और सॉल्व करने का, कि टाइमिंग्स लगाएं, या फिर लाइट्स प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही तो लाइट्स को, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स को, तो आप इसमें कोई भी एक सजेशन बता सकते हो। एंड सेम एज इट इज़ जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यही कि ड्यू टू दिस पीपल्स आर, ये इफ़ेक्ट्स के बाद आपको सेम सारा का सारा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पेपर से पहले पोल्यूशन प्रॉब्लम, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, वाटर स्कैरसिटी एंड ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम, ये तो आपको करके जाने ही जाने हैं। आपको अगर आप पेपर में जाओगे तो इन पांचों में से आपको एक टॉपिक ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी लेटर टू एडिटर हो, आपको ये पांचों तो करके जाने ही है, और ये फॉर्मेट कोई भी आ जाए तो आपको ये फॉर्मेट लिखना ही लिखना है। आप इसको लर्न कर सकते हो एज इट इज़, और कोई भी आपके मार्क्स को डिडक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये ऐसा लेटर टू फॉर्मेट है, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी और उनके वो कर नहीं पाते, तो इसलिए हमने एक ऐसा फॉर्मेट लेके आए हैं कि जिससे आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। और ऐसे ही एक आर्टिकल हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गई, एंड लेटर्स हो गए, नोटिस हो गया, लेटर्स में जॉब एप्लीकेशन हो गया, एंड तो इनका भी अगर फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनके लिए भी हम एक ऐसा ही फॉर्मेट लेके आएंगे कि कोई भी आर्टिकल आए आपको सेम एज इट इज़ वही लिखना है, स्टोरी आ गई सेम एज इट इज़ वही, अनदर फॉर्मल लेटर हो गए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लेटर आया तो हम हर एक लेटर का आपको ऐसे ही फॉर्मेट बताएंगे, नोटिस। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो लेटर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में कमेंट करें, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।